संतों और भक्तों की कहानियों में माता सबरी की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में जन्म, जाति, संपत्ति या विद्या का कोई बंधन नहीं होता। केवल प्रेम, श्रद्धा और सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। सबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। भील समुदाय जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय था, जिसे समाज में बहुत निम्न दर्जा प्राप्त था। सबरी बचपन से ही कोमल हृदय वाली थी और हर जीव में भगवान को देखती थी, लेकिन उनका परिवार हिंसा में विश्वास करता था, जानवरों की बलि देता था और भी शिकार करता था। शादी से पहले जब उन्होंने देखा कि विवाह समारोह में जानवरों की बलि दी जाएगी, तो उनका मन व्यथित हो उठा। वह यह नहीं चाहती कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। इस कारण वह रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई और जंगल की ओर चल गई। सबरी भटकते हुए एक दिन मंगत ऋषि के आश्रम पहुंची। यह आश्रम जंगल में स्थित था, जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या और साधना किया करते थे। वह आश्रम में जाकर सेवा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी जाति के कारण ऋषि मुनि उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मंगत ऋषि बहुत महान संत थे। उन्होंने सबरी के मन की शुद्धता को पहचान लिया और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी। सबरी अपने स्वभाव के अनुसार आश्रम की सफाई करने लगी, ऋषियों के लिए पानी लाने लगी और उनके लिए फल सब्जियां एकत्रित करने लगी। सबरी के मन में भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री राम उनके आश्रम में आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। मंगत ऋषि ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं इस आश्रम में आएंगे और सबरी को दर्शन देंगे। अपने गुरु के आदेशानुसार सबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती। वह हर दिन पूरे मन से आश्रम की सफाई करती, रास्ते में कांटे हटा देती ताकि जब श्री राम आएंगे तो उनके चरणों में कोई बाधा ना हो। वह ताजे फल तोड़कर रखती ताकि श्री राम के लिए उत्तम फल उपलब्ध हो। कई वर्षों तक सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की। अंततः एक दिन भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ उस आश्रम में पहुंचे। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर गई और आंसू पूर्ति नेत्रों से उसका स्वागत किया। वह तुरंत श्री राम के लिए जंगलों के सबसे मीठे बेर तोड़कर लाने लगी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह प्रत्येक बेर को स्वयं चखती ताकि श्री राम को केवल मीठे बेर ही खाने को मिले। जब लक्ष्मण ने यह देखा तो वह चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं है कि कोई भगवान को जूठा फल खिलाए, लेकिन भगवान श्री राम सबरी की भक्ति को समझते थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक वे बेर खाएं और कहें, सबरी, तेरे प्रेम से सिंचित यह फल मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। श्री राम ने सबरी से भक्ति का रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने गुरु के वचनों को ही सत्य माना और पूरे प्रेम से आपकी प्रतीक्षा की। मैं किसी अन्य साधना का योगी को नहीं जानती, बस मेरा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। श्री राम सबरी की सरलता और प्रेम भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय का ही क्यों ना हो। भगवान श्री राम के दर्शन के बाद सबरी को अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने प्राण श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और अंततः उनका मोक्ष हो गया। सबरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। भगवान केवल मन की शुद्धता को देखते हैं, बाहरी रूप या जाति को नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन करना और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। भगवान को केवल प्रेम से अर्पित वस्तु ही प्रिय होती है, चाहे वह साधारण फल ही क्यों ना हो। सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य फलीभूत होती है। सबरी की यह कथा आज भी हमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की महिमा का संदेश देती है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।